बोली गायत्री माता की जय। आइए गीता चिंतन में आज हम अध्याय 2 श्लोक 41 से 44 तक का चिंतन करते हैं, जिसमें भगवान कर्मयोग की बात अर्जुन से कर रहे हैं। और कर्मयोग तभी बनता है जब निष्काम भाव से हम कर्म करते हैं। हमारा कर्तव्य है, इस भाव से हम कर्म करते हैं और भगवत भाव से कर्म करते हैं। भगवान ने हमें ये कार्य सौंपा है, इसलिए हम ये कार्य कर रहे हैं। बहुत लोग होते हैं कि जिन्हें कार्य करने के पहले वो सोचते हैं हमें कितना लाभ होगा और लाभ की दृष्टि से कार्य करते हैं। ऐसे व्यक्तियों की बुद्धि में कर्म योग स्थित नहीं हो सकता है। जो लोभ के कारण कर्म करते हैं, जो सांसारिक सुखों को पाने के लिए कर्म करते हैं, जो स्वर्गाधिक सुखों की कामना से कर्म करते हैं, वो कर्म को योग नहीं बना सकते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि व्यवसायत्मिका बुद्धि रेके है गुरुनंदन बहुशाखा हन्नन्तास्य बुद्धि अव्यवसायिनाम यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्ते विवस्सितः वेदवादरतः पार्श्वनान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपराजनं कर्मफलप्रदां क्रियाविशेषबहुलां भोगैर्ऐश्वर्यगतिं प्रति भोगैर्ऐश्वर्यप्रसक्तानां तया का बुद्धि समाधो न विधीयते। तो जिस व्यक्ति के मन में संसार की सुख भोगों की कामनाएं ज्यादा होती हैं, वह कर्मयोग पर स्थित नहीं होता है। जो कर्मयोग पर स्थित होता है उसी का कल्याण होता है। देखिए आगे भगवान कर्म की और भी महिमा बताएंगे कि कर्म ही श्रेष्ठ है, कर्म ही यज्ञ है, कर्म ही जो है व्यक्ति को बांधता है, कर्म ही व्यक्ति को मुक्त करता है। मगर कौन सा कर्म व्यक्ति को बांधता है, कौन सा कर्म व्यक्ति को मुक्त करता है? सब अक्सर देखेंगे लोग, व्यक्ति कहा करते हैं कि देखो भैया हमसे तो ये घंटी घंटी हिलाना नहीं होता है, हम बहुत पूजा वूजा नहीं करते, हम तो भैया 2 अगरबत्ती लगाते हैं नहाने के बाद में बस, और अपने जो है कर्म को पूजा मानते हैं, कर्म को ही सब कुछ मानते हैं। अपने दुकान चले जाते हैं या कि अपने जहाँ भी उनका कार्य क्षेत्र होता है वहाँ कहते हैं हम चले जाते हैं और वहाँ जा कर के हम जो है कार्य करते हैं, यही हमारी पूजा है। अच्छी बात है, कर्म ही पूजा है, ये तो बिल्कुल सत्य बात है। कर्म को ही पूजा बनाना है, यह सत्य बात है। मगर कर्म किसका पूजा बन पाता है, यह कहना बड़ा कठिन है। आगे भगवान बताएंगे कर्म की गति को की गहना कर्मणो गति, कर्म की गति बड़ी गहन है। कब कौन सा कर्म को कर्म बन जाए, कौन सा कर्म सत्कर्म बन जाए, कहा नहीं जा सकता है। मगर जब हम कर्म को भगवत अर्पणम करते हैं, भगवान को सौंपते हैं और भगवत भाव से कर्म करते हैं, अपने कर्तव्य भाव से कर्म करते हैं और फल की इच्छा नहीं रखते हैं, तो वह कर्म हमारा योग बन जाता है। इसलिए आप जहाँ हैं, जैसे हैं, बस उसी कर्म को, चाहे आप दुकान में हैं, व्यापार में हैं या कि समाज सेवा में हैं, जहाँ भी हैं, उसको भगवान का कर्म मान करके भगवत भाव से कर्म करिए, वही कर्म आपका उद्धार करने वाला होगा। मगर जब कर्म में जो है कर्म में आपके लोभ समा जाएगा, कर्म जब विकारों से युक्त हृदय से करेंगे आप, तो वह कर्म ही आपका पाप बन जाएगा।